हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ट्रिपल फाइव एंजल नंबर आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, बस यूनिवर्स से यही रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद भी। तो जिनके कॉल मैसेज आए और रीन हुए तो उनको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बस यही सब हो। और जैसे सुबह की रीडिंग में भी था, जैसे मैंने स्टार्ट ही किया ना कि वो वापस आएंगे कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है ही नहीं, पता नहीं वो क्वेश्चन मेरे लिए तो वैलिड ही नहीं है कभी। तो कब तक आएंगे? मुझे ऐसा लगता है ना कि चांसेस बहुत ज़्यादा है, जल्द से जल्द और दूर से दूर। ये मेरे लिए ना बहुत, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मेरे लिए वो कब आएंगे से इम्पोर्टेंट है कि वो कितने लेवल पे बदल के आ रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। आप कितना अपने आप को बदल रहे हैं, वो कितना अपने आप को बदल रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। क्योंकि जब हमारी हीलिंग होती है ना, तब जब रिश्ते और हमारी जो सिचुएशंस है ना ओवरऑल, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बदलती है। और वो हर एक रिश्ते के, हर एक जोन के, मतलब आपके फिर करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में ना जैसे एक स्टेबिलिटी फील होती है। ऐसा नहीं कि हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं बचते, बट उन प्रॉब्लम्स से जो लड़ने की ताकत है ना, वो 1000 गुना बढ़ती है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारी एनर्जी हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मैंने कहा ना कि मेरा जो रोज़ रीडिंग करने का इंटेंशन ही यही है कि आपकी हीलिंग हो। आपके इनडायरेक्टली सही मैनिफेस्टेशंस होते हैं, बट किस तरह से आप किस चीज़ को सीरियसली लेते हैं और क्या समझ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। बहुत पॉजिटिव फीलिंग है मुझे, बहुत ज़्यादा होप है। सीरियसली बहुत ज़्यादा होप है। क्योंकि जब काफ़ी अरसे से एक नेगेटिव फील हो रहा था, एक अपसेट स्टक सिचुएशन जो फील हो रही थी ना, वो अभी नहीं फील हो रही है। ऐसा लगता है कि कुछ तो डिवाइन एनर्जी काम कर रही है, जिसमें ना एनर्जी शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा है। और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा होप है कि उनकी सिचुएशंस में चेंज ज़रूर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग उनकी करंट फीलिंग्स की, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, आपकी मैं रेडी नहीं थी, तो उनकी दिल में, मन में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ। मुझे लगता है ना, यहाँ पे कोई तो चीज़ है ना कि आपकी या उनकी ना फिजिकल लेवल पे हालत ख़राब है, या तो आप ना इमोशनली खुद को ओवरबर्डन किया है, इसके लिए आपकी हेल्थ ख़राब है, या उनके कोई हेल्थ इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सुबह की रीडिंग में भी इम्प्रूविंग हेल्थ का जो कार्ड आया है, वो समा मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आप है ना कुछ तो गड़बड़ करें अपनी हेल्थ के साथ। कुछ तो है ऐसा जो आपने अपनी जो हेल्थ है ना, फिजिकल हेल्थ खास करके, उसको आपने ना काफ़ी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया है। लाइक या तो ओवरवेट है या तो अंडरवेट, कुछ तो मतलब, या तो अपने आप को इतना ना निगलेक्ट किया है कि आपकी बॉडी क्या चेंज चाहती है या रिक्वायर्ड है, वो आप समझ नहीं रहे हो। वो एक फील हो रहा है, एक एंग्जाइटी फील हो रही है मुझे आप में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो प्लीज़ टेक अ सॉल्ट बाथ एंड अपने आप को ना संभाले रखिए। क्योंकि चीज़ें अभी, बिखरी हुई चीज़ें अभी समेटने का वक्त आ रहा है, संभलने का वक्त आ रहा है। तो इस वक्त अगर आप बिखरे रहेंगे तो चीज़ें वैसे की वैसे रहेगी या और बिखर सकती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को ज़रूर संभालें। सॉरी, यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ मुझे फील हो रहा है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के ना थ्रोट के प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे थ्रोट का प्रॉब्लम अचानक से नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन मुझे वो फील हो रहा है, और वो ज़रूर दिख रहा है। और सेकेंडली मुझे समाव एक फील हो रहा है कि या तो आप या तो आपके पर्सन कहीं एडिक्शन इशू में बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। खास करके मुझे जो लोग स्मोक से रिलेटेड है ना, वो स्मोकिंग से रिलेटेड एडिक्शन मुझे काफ़ी दिख रहा है। एडिक्शन है, मतलब इट्स नॉट नॉर्मल थिंग, एडिक्शन दिख रहा है। तो सॉरी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो उनकी जो हालत है, हिम्मत नहीं थी अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की, आपका साथ देने की, अपने प्यार का साथ देने की। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी वो स्ट्रेंथ
आ रही है वो जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ उनका काम नहीं है, ये यूनिवर्स भी ये काम कर रही है। 5 नंबर या 50 नंबर आपसे किसी भी तरह से कुछ रिलेटेड है, और मुझे ऐसा लगता है 50 नंबर का अभी रिसेंट टाइम में आपके साथ कुछ लेना देना है, और हो सकता है कुछ इम्पॉर्टेंट हो, 50 डेज हो या 50 आवर्स हो, कुछ तो सिग्निफिकेंट हो सकता है। 1 सन, मैंने कहा ना कि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा। 2 कार्ड्स आ रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, हीलर ऑफ द एजेस। मैंने हीलिंग की बात की थी ना अभी। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं रीडिंग में जो मुझे फील हो रहा है वही सब कार्ड्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो एनर्जी है वो मैचिंग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। एंड ब्लॉसमिंग एबंडेंस, 3 नंबर, 1, 3, 13 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, आने वाली 10 तारीख, 10 डेज, 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोग के लिए। इवन कुछ लोगों के केसेस में इस आने वाले 10 डेज मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो लगते। 10 डेज, 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट फील हो रहे। और थिंकिंग वुमन, सोच समझ के बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और जैसे कि इस पिक्चर में देखो ना, बटरफ्लाइज दिख रही है, तो जिनको भी बटरफ्लाइज दिख रही है, बटरफ्लाइज दिखने का मतलब ये नहीं कि आपको जैसे नॉर्मल दिखते हैं, अचानक से मतलब आपके आसपास बटरफ्लाई देखने का कोई चांस नहीं है, और ऑल ऑफ अ सडन आपको वो बटरफ्लाइज दिखती है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके से अलग अलग फेजेस में हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका अगर आप मतलब निकालें तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस या तो ट्रिगर किया जा रहा है या तो वो कंप्लीट हो रहा है। आपके जो मैनिफेस्टेशन से आप जो सोच रहे हैं, कहीं भी आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, आपका स्पेशली आपका लव लाइफ, हम इस रीडिंग में लव लाइफ की बात करें तो वहाँ पे कहीं ना आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत वर्क कर रहा है, सक्सेस होने वाला है। ये इंडिकेशन है कि आपकी प्रोसेस में यूनिवर्स वो प्रेजेंस है, मतलब प्रेजेंट यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप क्या मेहनत कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी सोच क्या है, वो ज़्यादा बहुत मायने रख रही है। यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज, एंजल ऑफ बैलेंस वगैरह सब जो बता रहे हैं ना, अल्टीमेटली यूनिवर्स आप में ना एक बैलेंस लाना चाहती है। जैसे उनका भी नेचर है कि ज़िद्दी होना, घमंडी होना, कमज़ोर फील करना ना, कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता, मैं क्या डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ये जो उनका जो एटीट्यूड है ना कि प्रॉब्लम्स भी हैं तो मेरे, वो जो एटीट्यूड है वहाँ पे सब बैलेंस लाने की यूनिवर्स पूरी तरह कोशिश कर रही है। उनको ना स्टक सिचुएशन इसलिए फील हो रहा है क्योंकि वो चीज़ों को अपने ही एंगल से देख रहे हैं। नज़रिया बोलते ना, नज़रिया वही नहीं चेंज हो रहा है। उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो परसेप्शन है लोगों को देखने का या सिचुएशंस को देखने का, एक सिचुएशन को हैंडल करने का भी एक अलग तरीका हो सकता है, वो समझ ही नहीं रहे थे। तो इसीलिए वो स्टक सिचुएशन है। जब तक वो नहीं समझेंगे ना, सिचुएशंस नहीं बदलेंगी, सिचुएशंस नहीं बदलेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ फिर वो होता है ना स्टॉर्म वार्निंग, फिर आते हैं टावर ज़िंदगी में, क्योंकि आप नहीं सुन रहे हो कितने इंडिकेशंस आपको दिए जाते हैं। मैं इनकी बात कर रही हूँ कि इंडिकेशंस आपको, ट्रिगर्स मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आपको बदलना है, आपको ये समझना है, आपको ये समझना है, लेकिन हम समझने की तैयारी नहीं थे। कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कोई रिलेशन हो, हमें लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होता है। भले वह हम कितना भी सिचुएशन को ड्रैग करें ना, हम लोग समझना ही नहीं चाहते कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है। नो, अन्याय सहना भी एक गलत होता है। तो वो चीज़ें वो नहीं समझ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी वो प्रोसेस है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी, किसी भी तरह से, किसी भी हद से चेंज होगी, लेकिन उसमें जो शॉक बैठेगा ना वो बहुत गहरा होगा। तो हीलिंग प्रोसेस से गुजरेंगे, या अभी अगर वो सिचुएशन हो रही है तो हीलिंग प्रोसेस में है वो। और अगेन मुझे बार बार, आप अगर मेरी रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं, बार बार रीडिंग में सन का कार्ड आ रहा है, और मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। मैंने कहा ना कि मैं जब भी रीडिंग हाल फिलहाल में करूँ,
स्पेशली मुझे ये जो है ना सोलर एक्लिप्स की एनर्जी के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बहुत ज़्यादा, कि जो अंधेरा है वो मिटने वाला है। और वो उनकी एनर्जीज़ हैं जो सच में मतलब लिटरली अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और अगेन वो अपनी ज़िंदगी में अभी है ना खुशियाँ और एबंडेंस अट्रैक्ट करें, तो हम इनडायरेक्टली हमारे जो सच्चे रिश्ते हैं, हमारे जो सच्चे हमारे लिए जो सिचुएशन बनती है ना, उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो वो चीज़ें उनके साथ हो रही है और बहुत पॉजिटिव फील करें, होपफुल है, बहुत ज़्यादा सोल कनेक्टेड फील करें। पॉजिटिव साइंस है, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे, हो सकता है कि तबीयत वगैरह भी ख़राब हो, इमोशनल वीकनेस भी फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है। या तो उस चीज़ से गुजर रहे हैं या तो वो इस चीज़ से गुजरेंगे। और इस मामले में हर बार आप ही के बारे में सोचते हैं, हर बार। 6 ऑफ सॉर्ड्स आज की एनर्जी ही 6 ऑफ सॉर्ड है। सुबह की रीडिंग भी 6 ऑफ सॉर्ड से शुरू हुई है। और ये ऐसा है ना कि मेरे लिए ये रीयूनियन का कार्ड ज़्यादा है, रिकन्सिलेशन का कार्ड ज़्यादा है। और एक फेज़ है ना हमारी सिचुएशन में, जो भी नेगेटिव चल रहा है ना, नेगेटिव चल रहा है, जो स्टक सिचुएशन है, जो बंधी हुई सिचुएशन है, उससे बाहर निकल के हम किसी आगे की तरफ मूवमेंट करें। ये मुझे फीलिंग बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग बहुत ज़्यादा। नाइन ऑफ कप्स अभी विश है कि ये इंसान है ना अभी खुद से प्यार करते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं ना तो वो एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं जो हमें खुशी देती है। हम खुश रहते हैं इसलिए खुशी की चीज़ हमें अट्रैक्ट होती है। तो ये अभी उनकी विश भी है कि आप उनके साथ हो, आपका कनेक्शन बैठे। लिटरली ऐसा लग रहा है कि ये अभी हार तो चुके हैं दुनियादारी की तरफ से, लेकिन उनको भरोसा है यूनिवर्स पे, इनडायरेक्टली सही। कहीं नहीं ऐसा लग रहा है कि माना कि कार्ड नहीं आए, बट ऐसा लग रहा है कि वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो प्लीज़ तुम सब अगर मिरेकल के जैसा कुछ ठीक कर पाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स आपके ऊपर पूरी नज़र, इनकी क्लैरिटी बढ़ते जा रही है, उनकी बेचैनी बढ़ते जा रही है, उनको समझा नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है कि आपके बगैर कैसे होगा। बहुत इनसिक्योरिटी भी है कि आप कहीं और मूवमेंट ना कर जाओ। ये इनकी मूविंग ऑन की एनर्जी भी है कि अपनी लाइफ में जो निगेटिव सिचुएशंस है या स्टक सिचुएशंस है वहाँ से बाहर निकलना है और एक अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट करना है। अपनी सोच, अपनी खास करके अपने हैबिट्स या अपनी जो चीज़ नहीं थी ना, खामियां, उनको पूरी करने की बहुत कोशिश चल रही है। इस बीच में आपके ऊपर पूरी नज़र है, आपको लग रहा है कि सिचुएशन नो कांटेक्ट है या बात नहीं कर रहे, ठीक से बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र है, पूरी तरह से। 7 ऑफ सॉर्ड्स आपसे भाग रहे हैं, शायद वो कमिटमेंट देने के अभी तक अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आपसे भागने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और ये भी हो सकता है कि उनके साथ कुछ चीटिंग हो रही है, फ़िलहाल के लिए हो रही है या हो सकती है या हो चुकी है। 3 सिचुएशन है, हो चुकी है, हो रही है या होने वाली है। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि ये इंसान ना जो भी चीज़ें आपने फील की है ना, वो जब तक वो फील नहीं करेगा एक चीटिंग है अपने आप में ही तब तक वो सुधरना मुश्किल। हैंगमैन कहा ना, स्टक सिचुएशन है, यूनिवर्स ने जिसने उल्टा लटका के रखा हो सॉरी, यूनिवर्स ने जैसे उल्टा लटका के रखा हो कि आप सीधे तरीके से नहीं समझ रहे थे, तो आपको उल्टा लटका के रखा है कि जब तक आप सिचुएशंस को, लोगों को सॉरी देखने का नज़रिया नहीं बदलोगे, तब तक चीज़ें ऐसे ही रहेगी। धूप ज़्यादा हो गया, सॉरी। चैरियट, तो चैरियट का कार्ड, आई मस्ट से कि आपकी जो पर्सन है ना, उनका थ्रोट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक है। कि इतना ब्लॉकेजेस है ना कि उनको बहुत कुछ चीज़ बोलनी है, बहुत कुछ चीज़ बोलनी है, करना चाहते हैं, मतलब लाइक किसी और को भी बोलना है कुछ, अगर गिले शिकवे है, और आपके साथ भी लाइक गिले शिकवे दूर करने हो या कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करना हो ना, तो वो
कर नहीं पा रहे, जो भी स्टक सिचुएशन, जो भी मजबूरी है ना उनकी, उसकी वजह से, मजबूरी हो, जो भी ज़िद हो या कुछ भी सिचुएशन, लेकिन जैसे ना बांध के रखा हो और उनका जैसे कोई बहुत ब्लॉकेजेस फील हो रहा है, खास करके बोलने में, एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। चैरियट का कार्ड, हैंगमैन के बाद इमीडिएटली चैरियट का कार्ड है। आप देख सकते हैं कि जो सिचुएशन हैंग हुई ना, वो उसके बाद खुलेंगी ही। ये अगेन कंफर्म है कि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ट्विन कनेक्शन या ट्विन फ्लेम जर्नी या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शंस है। और इसमें यही होता है कि आप दोनों एक दूसरे से इतना अलग होने के बावजूद भी, एक दूसरे के अलग होने के बावजूद भी आप एक दूसरे को मूव ऑन नहीं कर पाते। आप एक दूसरे को गुस्सा तो कर सकते हो, चिढ़ सकते हो, रो सकते हो, सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली एक दूसरे से प्यार करना नहीं छोड़ सकते। ये नहीं कर पा रहे, ना वो कर पा रहे, मतलब वो दुनियादारी कर लेते हैं बट समाव घूम फिर के यहीं आते हैं। और आप भी वही चीज़ हो रही है कि मतलब आपके उनके अलावा कितना सब कुछ प्रॉब्लम्स है, कितना सब कुछ है, लाइक कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कितने सारे डिफरेंसेस, फाइनेंशियल स्टेटस हो, सोच इनकी सोच, मतलब कैसे ना, प्रॉब्लम्स है तभी मेरे, जैसे मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम्स है तभी मेरे ही प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स का इस तरह ही सोल्यूशन हो सकता है या इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये जो उनकी सोच है ना, यही इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और यूनिवर्स एक्चुअली ये सेपरेशन के थ्रू या उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उसके थ्रू यही दिखाना चाहती है कि हर प्रॉब्लम अलग होता है, हर इंसान का प्रॉब्लम है, रिश्ते में अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनको डर है ना कि वापस सब रिपीट ना हो जाए, वापस सब नहीं बिगड़ जाए, ये जो डर है, ये चीज़ें खुलेंगी। नज़रिया बदलता है, हर एक एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। आपके पास में ये नहीं हुआ था मतलब अभी नहीं होगा या वो नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि पास्ट एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, वही चीज़ आपको मिस्टेक रिपीट नहीं करना है। लेकिन हर एक इंसान के एक्सपीरियंस भी अलग हो सकते हैं, वो समझना ज़रूरी है। मोमेंट दिख रही है मुझे, हो सकता है कि वो ट्रैवल में बिजी हो या ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि वो लिटरली बहुत ज़्यादा कोशिश करे अपने आप को समेटने की, क्योंकि इम्बैलेंस की एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा बैलेंस में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रही है। द वर्ल्ड बहुत खूबसूरत, मेजर अरकानास निकल गए, धड़ाधड़ बहुत ज़्यादा एनर्जी, वही चीज़ लाइक कंप्लीशन ऑफ द कार्मिक सिचुएशन। हो सकता है कि आप लोग इंटरनेट पे थ्रू मिले हो या कुछ ऑनलाइन ही आपका डेटिंग या रिलेशन स्टार्ट हुआ था, ये भी चांसेस है। और डिफरेंस इन द सेंस कि आपके कंट्रीज़ या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन फील हो रहा है सेकेंडली, लेकिन आपको ना वो दूर से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, मतलब कहीं आपकी जो फ़ोटोज़ है, कहीं ऑनलाइन प्रोफाइल्स है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा नज़र है, बहुत ज़्यादा। द डेविल जो मुझे फील हुआ था अचानक से सामने आया है। ये एडिक्शन, मैंने कहा था ना एडिक्शन है, इस बंदे को एडिक्शन है, खास करके जो स्मोकिंग रिलेटेड है ना, वो एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा है। और सेकेंड एडिक्शन है कि टी, बहुत ज़्यादा चाय, जो फीमेल है ना और मेल भी हो तो चाय का बहुत ज़्यादा एडिक्शन दिख रहा है। और स्मोक का, बाकी अल्कोहल वगैरह भी दिख रहा है बट स्मोक का बहुत ज़्यादा एडिक्शन मुझे फील हो रहा है। और ये इंसान आपके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा फील करता है, बहुत ज़्यादा, भले वो फीमेल ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। मतलब एक्चुअली कैसे है ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होता है कि हम रिलेशंस में होते हैं लेकिन एक कंप्लीशन, एक सेटिस्फैक्शन है ना, वो आप ही से फील होता है, कनेक्ट जो एक बॉन्डिंग है वो आपसे फील होती है, तो आपको बहुत मिस किया जा रहा है। 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा है, थिंकिंग, ऑप्शंस ट्राई करके हो चुके या ऑप्शंस ट्राई करते हैं या आपका ख्याल उनके दिलो दिमाग से निकल जाए, इसलिए बहुत कुछ चीज़ ट्राई करते हैं। एडिक्शन हो, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो या कुछ भी हो, बहुत कोशिश करते हैं, जिम्मेदारियाँ हो या कुछ भी, ऑप्शन हर चीज़ ट्राई करते हैं या कुछ है, लेकिन वो आपके ख्यालों से दूर नहीं भाग पाते। जितना वो दूर भागने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा आप याद आते हो, उतनी ही ज़्यादा बातें याद आती है। कहीं आपका नाम दिखना तो कहीं आपके जैसा कुछ और न जाने क्या, मतलब बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी
ख्यालों से ना दूर भागना उनके लिए मुश्किल है बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ कप्स, यस, वो जैसे कि ना इमोशनली रेडी है आपके पास आने के लिए, इमोशनली रेडी है, सिर्फ उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा होना बाकी है कि यहाँ पे उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस और सब चीज़ है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब एक्चुअली ना स्टेबिलिटी मेंटली नहीं है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इमोशनल और जो हार्ट कनेक्शन, सोल कनेक्शन वो आप ही के लिए फील करते हैं, आप ही की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये दुनियादारी के प्रॉब्लम्स से कैसे निकल जाए, जिम्मेदारियाँ हैं, मजबूरियाँ हैं, या कैसे उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है, क्या ये सही होगा, ये भी उनको सही मतलब एक चीज़ लगती है। स्ट्रेंथ का कार्ड बार सेकेंड टाइम आ रहा है, सुबह भी आया था एक दिन, हाँ यस सुबह भी आया था। मुझे लगता है कि हेल्थ इश्यूज़ और बेसिकली जो हिम्मत की बात है ना, कि एक दूसरे को संभालने का, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को कनेक्ट करने का, जो आपका एक दूसरे के साथ एक स्पेशल जो रिश्ता है ना, वो किसी और के साथ नहीं है, नहीं हो सकता। तो वो चीज़ है ना, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एहसास है, माना कि उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, सब कुछ है, बट है वो है ना, वो कुछ कर पा रहे और ना आपसे दूर भाग पा रहे। तो देखते हैं कि लवर्स ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist a natural flow of life. We create unnecessary stress. Go with the flow, and you will surprise where it leads. यही चीज़ है लाइफ में, सीरीज ऑफ इवेंट्स, मतलब चीज़ें होती रहती है, बनना, बिखरना, बिगड़ना, संभलना, सब कुछ, लेकिन इसमें हम ना अपने हिसाब से जब चीज़ें चाहते हैं ना, तो चीज़ें बिगड़ती है। यूनिवर्स को अपना रोल निभाने दीजिए, और अगर क्या होता है ना, हम यूनिवर्स के फ्लो के अगेंस्ट जाते हैं ना, तो अननेसेसरी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो सरेंडर टू यूनिवर्स और अपने ऊपर काम कीजिए। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create a reality by your think, also by what you think and dream and imagine. ये था ना कि हमारी सोच जैसे आप बोलते ना कि मेरा तो नसीब ही ख़राब है, सबके हो रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा है। तो ये जो थिंकिंग है उसको पहला आप चेंज कीजिए। होगा नहीं होना ये यूनिवर्स का काम है देना, लेकिन आप अपना काम कर सकते हो ना। फॉरगिवनेस ऑफ एनर्जीज, क्लियर योर एनर्जीज और माफ़ कर दीजिए हर एक इंसान को, हर एक जीव को, हर एक, इवन सबसे ज़्यादा अपने आप को माफ़ कीजिए। अगर आपको लगता है ना आपने गलती की है, आप ही जिम्मेदार है, आप ही अपने आप को सता रहे, पहले तो सबसे ज़्यादा आप अपने आप को माफ़ कीजिए। किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है और सब कुछ ठीक होने वाला है। तो प्लीज़ फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और उम्मीद फील हो रही है। एडिक्शन और थ्रोट क्लियरिंग बैलेंस, वाइब्रेशन सेंड करना ना भूलें। और फॉरगिवनेस की एनर्जी एक एनर्जी मिरेकल की जैसा काम करती है। आप बिलीव नहीं करोगे। आप फॉरगिवनेस की अगर एनर्जी में आते हैं, वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपके रिजल्ट्स का वेट कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।